हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग करेंगे यूपीएससी सी सैट 2020 के क्वेश्चंस। टोटल 40 के अराउंड क्वांट्स के क्वेश्चन थे इस पेपर में। दो पार्ट्स में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स जैसे ईपीएफओ या फिर एसएससी सीजीएल सब में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉटल कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट ऑफ इट and replaced by same quantity of liquid B. Again 4 liters of the mixture is taken out and replaced by same quantity of liquid B. What is the ratio of quantity of liquid A to that of liquid B in the final mixture? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड A है 20 लीटर्स का। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इससे 4 लीटर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाता है 16 लीटर्स और B ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 4 लीटर। स्टेप 2 में सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, मिक्सचर से हम 4 लीटर निकालते हैं। तो जब हम मिक्सचर से 4 लीटर निकालते हैं तो उसी रेशियो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उसके रेशियो के अकॉर्डिंग निकलता है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो होगा 4:1। तो अगर हम चेक करना चाहेंगे कि ए से कितना पार्ट निकलेगा, तो ए से निकलेगा 4, जो कि 4 का इसका पार्ट 4 है। एंड जो मिक्सचर हमको निकालना है 4 लीटर्स निकालना है, एंड टोटल कंसनट्रेशन है 4 + 1 दैट इज़ 5। 16.5 मतलब ए से निकलेगा 3.2, बी से निकलेगा 1 × 4/5 दैट इज़ 0.8। तो ए हमारे पास बच जाएगा 16 - 3.2 दैट इज़ 12.8, और बी बच जाएगा 4 - 0.8 दैट इज़ 3.2। लेकिन बी में हम 4 लीटर और ऐड कर रहे हैं, तो बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा 3.2 + 4 लीटर दैट इज़ 7.2। तो जो फाइनल हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा वो 12.8:7.2 होगा, जो रेशियो होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें तो 8 × 9 = 72, 8 × 16 = 128। तो हमारा आंसर होगा 16:8 दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 16:8। 16:9 आई एम सॉरी, 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 8 × 9 = 72। तो आंसर होगा 16:9 ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 51 × 27 × 35 × 62 × 75 इज़ डिवाइडेड बाय 100। तो न्यूमेरसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फैक्टर दिया हुआ है जिसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 280 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 80, बिकॉज 200 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 80 बच जाएगा। अगर मैं 2020 को 100 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 20, 2000 कम्प्लीटली 100 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर वही बचता है जो उस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 80 था लास्ट का 2 डिजिट, सेकंड में 20 था लास्ट का 2 डिजिट, तो दैट मीन्स रिमाइंडर वही बचेगा जो नंबर का लास्ट का 2 डिजिट है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि 51 × 27 × 35 × 62 × 75 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, ये हमको निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर है 51 × 27 × 35 × 62 × 75। इसको मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेता हूँ। तो 17 × 3 हो जाएगा 51, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, 35 हो जाएगा 5 × 7, 62 होगा 31 × 2, 75 हो जाएगा 5 क्यूब, 5 का स्क्वायर × 3, 25 × 3। सो फर्दर और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 3⁵ × 5 का क्यूब × 7 × 2 × 17 × 31। अब यहाँ पे मेरे पास एक 2 है एंड कई 5 है, दैट मीन्स एक मेरे पास लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 तो रहेगा ही। तो मुझे ये पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे मेरे पास 0 तो आने वाला ही। तो यहीं से मैं चेक करके आंसर मार्क कर सकता था कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 50 होगा हमारा आंसर, बिकॉज यूनिट इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। बट अब देख लेते हैं टेंस प्लेस में भी कितना आता है। तो
3 टू द पावर 5 बच गया मेरे पास, 5 स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज एक 5 से मैंने 0 ले लिया, एंड देन 7 बच जाएगा, ये 2 चला गया क्योंकि 2 को 5 इंटू 2 0 कर ही दिया मैंने यहाँ पे, 17 हो गया, अब 31 हो गया। अब यहाँ पे एक 5 है और मेरे पास कोई भी एक इवन फैक्टर नहीं है, सारे ऑड फैक्टर है, और हमको पता है 5 को अगर हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 5 ही रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल 5 इंटू 3 इज़ 15, 5 इंटू 5 इज़ 25। तो 5 को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यूनिट डिजिट में 5 ही आता है, और इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। बट यहाँ पे सारे ऑड डिजिट है, दैट मीन्स हमारा जो इसके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस, दैट मीन्स ओरिजिनल प्रोडक्ट का टेंस प्लेस में 5 आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट हमने निकाल लिया, 50 आया हमारे पास। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही प्रूफ किया कि किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट जो बचते हैं उस नंबर का, वही उसका रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर है 50, लास्ट का 2 डिजिट है 50, दैट मीन्स आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ whose स्क्वायर इज 63। 2 नंबर है, मैं मान लेता हूँ दोनों नंबर है ए और बी। तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 63 है। इस तरह के कितने पेयर्स होंगे? तो मुझे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मुझे 63 को ब्रेक करना है 2 प्रोडक्ट्स में, 2 ऐसे नंबर के प्रोडक्ट्स में जिससे जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 63 आ जाए। तो वो हो सकता है 21 इंटू 3, 7 इंटू 9, 63 इंटू 1। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ए प्लस बी ए माइनस बी को मैं 3 तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो पेयर्स ऑफ नंबर होंगे वो 3 होंगे, यहीं से हम पता कर सकते हैं। बट नंबर के पेयर्स क्या क्या होंगे वो हमको निकालने के लिए हमको इंडिविजुअली ये तीनों नंबर्स ले लेके ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे ए और बी के 6 अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगे। तो मैं एक नंबर लेकर के सॉल्व कर देता हूँ और बाकी 2 नंबर्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी ए माइनस बी को मैं 7 इंटू 9 मान लूँ तो मेरे पास ए का वैल्यू 8 आ जाएगा, बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो एक पेयर हो गया मेरा 8, 1। बाकी दोनों पेयर्स आप ऐसे ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 21 और 3 और 61, 63 और 1 ले करके। तो ऐसे आपको 3 पेयर्स मिल जाएंगे जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 3। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 7, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए 8 बी 1 आएगा। सिमिलरली आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, ए और बी के 2 और 4 और वैल्यूज़ निकल जाएंगे आपके पास। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1 kg देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीलीटर्स ऑफ वाटर वे 0.1 ग्राम। तो बेसिक यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 kg। अब सारे वैल्यूज़ को मैं उस टर्म्स में लिख रहा हूँ जिसमें मुझे क्वेश्चन में मांगा है। जैसे मेरा क्वेश्चन में मेरे से मांगा है 0.1 ग्राम का वैल्यू, तो पहले मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। और दूसरा क्यूबिक मिलीलीटर्स का वैल्यू में पूछा है, तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ये मीटर क्यूब में है। अब मीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 mm। तो अगर उसको हम क्यूब में कन्वर्जन करने जाएंगे तो 1000 टू द पावर 3 जो हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 6 mm क्यूब। अब मुझे 0.1 निकालना है, दैट मीन्स मुझे 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 0.1 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर mm क्यूब विच इज़ इक्वल टू 100 mm क्यूब, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 100। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ़ s इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि ये सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस और परसेंटेज के वैल्यू अगर हम कुछ याद कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करके ही करूँगा। तो क्वेश्चन में
सबसे पहले s बोला है, तो s का कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो मैं अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए s का मिनिमम वैल्यू मान लेता हूँ, दैट इज़ s इज़ इक्वल टू 1। तो 1 मान के मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब सबसे पहला है 2/3। 2/3 का वैल्यू होता है 0.66। अब 2/3 में अगर 1 मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करूँ तो ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 का वैल्यू हो गया 0.75। सेकंड में दिया है 3/4। 3/4 का वैल्यू होता है 0.75। अगर 1 मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 4/5, जो कि हो जाएगा 0.8। अगेन 4/5 का निकालना है, तो 4/5 हो गया 0.8। 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो यह 5/6 हो गया। 5/6 हो गया 0.833। 5/6 हो गया 0.833। 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करने पे 6/7 बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.85। तो हम सब देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम चेंज 0.83 से 0.85, दैट इज़ 0.2 का चेंज आ रहा है मिनिमम। तो हमारा आंसर होगा 5/6, ऑप्शन नंबर 4। मिनिमम चेंज है 5/6 to 6/7।